इसी के अंतर्गत जो है कल हमने पढ़ा था भारतीय इतिहास में बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। और हमने डिस्कस किया था गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में, ठीक है। तो जो है याद रखिएगा, अगर आपको ये प्रॉपर याद नहीं है तो बहुत दुखद है, प्रॉपर याद कीजिए इसको, ठीक है। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में मैंने आपको समानताएं बताई थी आपको, ठीक है, साथ ही साथ जो है कुछ असमानताएं बताई थी आपको, ठीक है। इसके बाद जो है हमने देखा था पृष्ठभूमि की किस तरीके से जो है गौतम बुद्ध का जन्म होता है, और जन्म के बाद जो है आपको ध्यान रखना है कि उनका जो जीवन काल रहा है वो कैसा रहा है। जीवन काल में वो एक प्रॉपर तरीके से एक छोटी सी एक स्टोरी लाइन है, वो थोड़ा सा याद रखना है, ऐतिहासिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्योंकि जब भी आप इस टॉपिक को याद रखते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको याद आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहली बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, कि इनका विवाह कितने उम्र में हुआ था, ठीक है। तो 16 वर्ष की उम्र में जो है इनका विवाह हुआ था। किससे हुआ था? यशोधरा से, ठीक है। और इनका पुत्र हुआ राहुल, जिसको गौतम बुद्ध किस नाम से पुकारते थे? राहु, ठीक है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध जो है किसे मोह का बंधन मानते थे, तो याद रखिएगा पुत्र को, ठीक है, मोह का बंधन मानते थे। यानी कहीं ना कहीं वो मानते थे कि सांसारिक मोह माया से जो है हम ज्ञान की प्राप्ति नहीं प्राप्त कर सकते, या ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ठीक है। इसलिए जो है अपने पुत्र को जो है मोह का बंधन मानते थे। अब देखिए धीरे धीरे क्या होता है, पहले तो एक बात याद रखिएगा, उनको चार जो दृश्यांकन हुआ, चार दृश्य जो दिखा, ठीक है, मतलब उन्होंने जो है अपने जीवन में जो चार प्रारंभिक चीजें देखी, चाहे वो बीमार व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है, उसके बाद मृत व्यक्ति है, याद रखिएगा, और अंततः जो है एक सन्यासी को देखने के बाद जो है उनके जीवन में एक परिवर्तन हुआ, और उस परिवर्तन के तहत जो है उन्होंने गृह का त्याग कर दिया। अब जब गृह त्याग किया तो गृह त्याग का उम्र याद रखिएगा, 29 वर्ष की उम्र में जो है उन्होंने गृह त्याग किया, ठीक है। गृह त्याग करने के बाद जो है आपको याद रखना है कि 6 वर्ष के बाद जो है एक तपस्या के बाद जो है एक लंबे समय के बाद जो है 6 वर्ष का जो तपस्या हुआ उनके जीवन में, उसके बाद जो है, अच्छा इसके बीच में थोड़ी 2-3 बातें याद रखिएगा। जब ये घर से बाहर निकलते तो इनको पता नहीं कि इनको करना क्या है। घर से बाहर तो निकल गए लेकिन इनको नहीं पता था, ठीक है। तब जाकर जो है याद रखिएगा वैशाली में, ठीक है, वैशाली क्षेत्र में इनको पहले गुरु मिलते हैं अलालकराम, ठीक है, जहां पर वो सांख्य दर्शन के से प्रभावित एक आचार्य है, याद रखिएगा, और इन्होंने उनको योग दर्शन सिखाया, और साथ ही साथ जो है इन्होंने यह कोशिश किया कि इनके जीवन में जो है शांति आ जाए, और इस प्रकार से जो है गौतम बुद्ध के जीवन में प्रारंभिक समय में शांति प्रदान करने वाले पहले गुरु जो है अलार कलाम है, ठीक है। उसके बाद दूसरे गुरु जो है याद रखिएगा, जैसे ही वो दूसरे गुरु के खोज में जाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो उनको लगातार अपने गुरुओं के क्रम पर जहां तक उनकी संतुष्टि थी, ठीक है, वहां तक जो है फिर ये दूसरे गुरु बनाते हैं, याद रखिएगा। तो रुद्रत, याद रखिएगा, तो रुद्रत के बारे में रामपूत कहा जाता है, याद रखिए, इनके दूसरे गुरु हैं, और दूसरे गुरु जो है इनको मिलते हैं, है ना। तो जब दूसरे गुरु मिलते हैं तब जाकर धीरे धीरे जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी कि कहीं ना कहीं ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको सही मार्ग की आवश्यकता होती है, और यह सही मार्ग जो है इनके गुरुओं के द्वारा इनको दर्शाया गया था, दिखाया गया था, ठीक है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इन्हें किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के तट पर, याद रखिएगा, ठीक है। कहां पर? तो बोध गया में, याद रखिएगा, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है, 6 वर्ष के पश्चात। 6 वर्ष के पश्चात जब आप इनके बारे में सुनते हैं तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ये क्या कहलाते हैं? बुद्धत्व कहलाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एक अंग्रेजी राइटर है, याद रखिएगा, अर्नॉल्ड, ठीक है, ये नाम मत भूलिएगा, ठीक है। लंदन में इन्होंने एक राइटिंग, ठीक है, पब्लिश किया था, याद रखिएगा, एक बुक पब्लिश किया है जिसका नाम है लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अर्नॉल्ड ने ये प्रकाशन किया था, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक का, ठीक है, जो आपने कहीं पर लिखा भी होगा लाइट ऑफ एशिया के बारे में। तो अर्नॉल्ड का नाम मत भूलिएगा, ठीक है, एक राइटर है जिन्होंने पब्लिश किया था, प्रकाशन किया था एक पुस्तक का, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में, लेकिन फिलहाल यहां तक याद रखिएगा, ठीक है। तो इनको जैसे ही इन्हें पता चला लाइट ऑफ एशिया कहलाए, और उसके बाद जो है ये फिर से प्रारंभ किया, कैसे? इन्होंने जो है अब धर्म का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ जो है उपदेश देना प्रारंभ किया था, ठीक है। इन्होंने पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में, याद रखिएगा, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया, ठीक है। अब उपदेश के साथ ही साथ याद रखिएगा इनका जीवन जो है धर्म के प्रचार प्रसार में चला गया, है ना। धर्म के प्रचार प्रसार के साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इन्होंने सबसे पहली बार जब सारनाथ में उपदेश दिया, ठीक है, किनको दिया था? तो 5 ब्राह्मणों को दिया था। तो प्रारंभिक उपदेश की बात की जाती है कि इन्होंने पहली बार जो है सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को जो है उपदेश दिया था, ठीक है। जबकि पहले जो लोग थे, जब ये तपस्या में भटक रहे थे, याद रखिएगा, उस समय जो है ब्राह्मण ही इनका हिन्नता से इनको देखते थे, यानी कि इनका मजाक उड़ाते थे, ठीक है। अब जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है यही इनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो इसका कहीं ना कहीं घटना जो है आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इसके बाद जो है 6 वर्ष के पश्चात जो है आपको याद रखना है कि इनको बुद्धत्व कहा गया, साक्य मुनि, ठीक है, सत्य है ज्ञान जिसका, ये सभी बातें जो है इनसे संबंधित है, याद रखिएगा। उसके बाद जो इनका प्रथम उपदेश और सर्वाधिक उपदेश जो है आपको ध्यान रखना है, 2 बातें,
ठीक है। प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, ठीक है। ये कौशल देश की राजधानी है, ध्यान रखिएगा, श्रावस्ती, ठीक है। इसके बाद जो है अंतिम उद्देश्य जो है कुशीनारा में सुबक्ष के समक्ष दिया गया था, ठीक है। सुबक्ष जो है आपको, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात को कि इनकी मृत्यु जो है अतिसार से हुई, ठीक है। यानी इनको मृत्यु जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी अतिसार रोग से हुई थी, तो ये बस ध्यान देना है आपको। ईश्वर का मांस ग्रहण करने का जो है इनको अतिसार हो गया, अतिसार रोग हो गया था, ठीक है। इसके बाद जो है 483 बीसी में जो है बैसाख पूर्णिमा के दिन जो है 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। ध्यान रखिएगा। इनका अंतिम वाक्य चाहे तो आप याद रख सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन अगर संबंधित पूछा जाता है, समस्त संगठित पदार्थ जो है 6 सील है, परिश्रम के साथ चेष्टा करो, इनका अंतिम वाक्य था, ठीक है। अब इनके जीवन की घटना जो है संबंधित है, याद रखिएगा। जन्म जो है इनका कमल से संबंधित है, ठीक है। युवावस्था सांड से, और उसके बाद जो है इनका गृह त्याग, ठीक है, घोड़े से, याद रखिएगा। उसके अलावा जो है ज्ञान पीपल, निर्वाण पद चिन्ह और मृत्यु स्तूप से संबंधित है, यानी कि आपको चिन्ह याद रखने हैं, ठीक है। सभी चिन्हों को क्रम से याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा गर्भधारण जो है हाथी, उपदेश जो है चक्र से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इन्होंने कहा है कि संसार में दुख है जिसका कारण लालसा है, तृष्णा है। इन्होंने दुख से दूर होने के लिए 4 सत्य बताए थे, याद रखिएगा। संसार के 4 आर्य सत्य जिसे कहा जाता है, याद रखिएगा। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध का मार्ग। यानी इन्होंने कहा कि दुख जो है सभी जगह व्याप्त है, ठीक है। और समान तौर पर देखेंगे आप कि जब कोई व्यक्ति अकेले रहता है तो उसे दुख नहीं होता, ठीक है। अकेले रहने का मतलब ये है कि दुख जो है समुदाय है, दुख भर भर के आता है, यानी कि दुख कोई आंकड़ा नहीं है या फिर कोई डेटा नहीं है, ठीक है। दुख जो है एक समुदाय क्षेत्र है और दुख निरोध है, यानी दुख को दूर किया जा सकता है। और दुख निरोध करने का मार्ग, यानी कि दुख को दूर करने का मार्ग जो है यहाँ पर प्रशस्त किया गया है, और यही कारण है, याद रखिएगा, कि इसे अष्टांगिक मार्ग से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि गौतम बुद्ध ने जो है 10, ठीक है, 10 आपके सील दिए हुए हैं, ठीक है, और 8 अष्टांगिक मार्ग दिए हुए हैं, ठीक है। दोनों पर डिस्कस करेंगे, देखिएगा। तो सामान्य तौर पर जो है देखिएगा देखिए अष्टांगिक मार्ग क्या है, तो 8 ऐसे मार्ग, ठीक है, 8 ऐसे मार्ग जो गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए हैं, याद रखिएगा। और यह मार्ग क्या दर्शाते हैं, यह मार्ग दर्शाते हैं जिससे मनुष्य अपना दुख दूर कर सकता है, ठीक है। इसको 3 स्कंधों में बांटा गया, याद रखिएगा। पहला है आपका सील स्कंध, सील स्कंध, ठीक है, सील। दूसरा है आपका समाधि स्कंध, और तीसरा है प्रज्ञा स्कंध, ठीक है। याद रखना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। सील, समाधि, प्रज्ञा, ठीक है, सील, समाधि, प्रज्ञा। अब आठों को जो है इन तीनों में बांटा गया है, ठीक है। पहला सील है, दूसरा समाधि, और तीसरा है आपका, ठीक है। हाँ, तो पहले आपको ध्यान देना है कि जो इसका अर्थ निकल कर आता है वही अर्थ आपको दर्शाना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके अष्टांगिक मार्ग जो है ना, यानी यह बोला गया है कि अगर आप ये 8 मार्ग अपनाते हैं, ठीक है, तो जो लालसा या तृष्णा था वो तृष्णा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या किया गया है, ये 3 स्कंद में बांटा गया है, यानी 3 रूपों में। कुछ सील में आते हैं, कुछ समाधि में आते हैं, और कुछ प्रज्ञा में आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। वही सील समाधि प्रज्ञा के क्रम पर याद रखिएगा। तो देखिएगा सबसे पहले सील की बात करते हैं, ठीक है। तो सील का मतलब क्या होता है, संयम। सील का मतलब क्या होता है, संयम, कंट्रोल, नियंत्रण, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सील का अर्थ होता है नियंत्रण, और आपको किन किन चीजों में अपना नियंत्रण रखना है, ठीक है। एक मनुष्य को अपने क्षेत्र में, अपने शरीर में क्या, किस बात का नियंत्रण रखना है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे कि एक होता है सम्यक वाक, ठीक है, सम्यक वाक। तो सम्यक वाक क्या होता है, याद रखिएगा। और जैसे कि हम बोलते हैं अपनी वाणी में नियंत्रण रखना, ठीक है। तो उसी प्रकार समाधि, यानी कि किस जगह पर आपको चुप रहना है, यानी समाधि यानी क्या मतलब होता है कि आपको योग पर कैसे काम करना है,
किन क्षेत्र में आपको समाधि रखना चाहिए, ठीक है। और वही देखिएगा प्रज्ञा, तो एक एक करके आप एक एक चीजों को समझ सकते हैं, देखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा सील की बात करते हैं तो सबसे पहला है आपका सम्यक वाक, सम्यक आजीविका, ठीक है। सम्यक वाक, सम्यक आजीविका और सम्यक कर्म। तो ध्यान दीजिएगा ये तीन आते हैं सील स्कंद में, ठीक है। सम्यक वाक, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्म, ठीक है। उसी प्रकार देखिएगा समाधि में, तो समाधि में क्या क्या चीज आता है याद रखिएगा, जैसे कि समाधि सम्यक व्यायाम, ठीक है, सम्यक व्यायाम, ठीक है। सम्यक व्यायाम तो बिल्कुल समझ पा रहे हैं कि शरीर के लिए हम चेष्टा करें, ठीक है। तो नैतिकता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो है सतत प्रयत्न करना आपका सम्यक व्यायाम कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति, ठीक है, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये तीनों के अर्थ को थोड़ा सा याद रखिएगा। सम्यक व्यायाम क्या है, तो याद रखिएगा नैतिकता और आध्यात्मिकता को जो हम कहते हैं, याद रखिएगा आध्यात्मिकता जिसे कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उन इसके लिए जो है हम उन्नति के साथ लगातार क्या करें, प्रयत्न करें, ठीक है। जैसे आप लोगों से अगर पूछा जाए कि आप कितने देर तक व्यायाम करते हैं, तो आप लोग का आंसर क्या होगा, नहीं करते हैं, है ना। यही है जीवन में, आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति अपने 18 साल के लगभग, हालांकि हमें मतलब इसके लिए तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए कि हमारा शरीर जो है ना एक ऐसा बोझ ना बन जाए हमारे लिए, ठीक है। इसलिए जो है हमारे कल पुर्जे जो है ना, हमारे शरीर के ऑर्गन प्रॉपर काम करें, प्रॉपर वर्क करें, इसके लिए हमें उनसे काम लेना पड़ता है, ठीक है, प्रॉपर। कई बार आपने सुना होगा कि हमारे शरीर में जब हम बड़े होते जाते हैं, हमारे शरीर के ऐसे कोई अंग हैं जहां पर ब्लड जो सर्कुलेशन वो धीरे धीरे बंद होने लगता है। इसका कारण क्या है, कारण है हमारे शरीर में धीरे धीरे जो है, ठीक है, अगर आप व्यायाम नहीं करेंगे तो ये जस्ट लाइक ऐसा समझिए कि जैसे तलवार जो है रखे रखे जंग लग जाता है, ठीक है, उसी प्रकार जो है हमारा शरीर होता है। अगर आप उसके लगातार प्रयोग में लाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन लगातार होता है, तो हमारा शरीर जो है काफी अच्छा सोचने लायक भी रहता है। इसका कारण है समाधि के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सम्यक व्यायाम कहलाता है। दूसरा है सम्यक स्मृति, ठीक है। स्मृति का अर्थ होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए स्मृति या स्मरण, ठीक है, मेमोरी जिसे कहते हैं, याद रखिएगा। तो जो स्मृति है, सम्यक स्मृति है, तो इससे जोड़ा जाता है कि जब हम किसी भी धारणाओं को, ठीक है, जैसे रूढ़िवादिता, ठीक है, तो कई रूढ़िवादिता हम मानकर चलते हैं, ठीक है। कई बार आपने सुना होगा कि आज भी हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं जहां पर कुछ वर्ग को ऐसा माना जाता है कि अगर वो पानी के बगल से गुजर जाते हैं तो पानी को फेंक दिया जाता है। समाज में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं रूढ़िवादिता में, है ना। उसको, उस धारणा को समाप्त करके जो है हम एक सही सही धारणा को जो है अपने आप अंदर जो है आत्मसात करें, हम उसको आगे चलाएं, ठीक है। इसे कहा जाता है सम्यक स्मृति, ठीक है। और तीसरा है, याद रखिएगा, सम्यक समाधि। और ये जो सम्यक समाधि, याद रखिएगा, जिसका अर्थ होता है एकाग्रता, मन की एकाग्रता, सम्यक समाधि कहलाता है, ठीक है। आपको बता दूं, आप 2 मिनट जो है ना शांति से बैठ करके ध्यान नहीं लगा सकते, ध्यान रखिएगा इस बात को, कभी ट्राई करके देखिएगा। 2 मिनट अगर आप बैठे और सोचेंगे कि आज मैं कुछ नहीं सोचूंगी या कुछ नहीं सोचूंगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपके पास ना तुरंत आपका शरीर बोलेगा क्या खाना है आज मेरे को, अभी भूख लगा है, या फिर आज का प्लान क्या है मेरा, ठीक है। वो 10 चीजें तुरंत सोच जाएगा, समझ लीजिए। इवन आप पूजा भी कर रहे होते हैं कि पूजा कर रहे हैं, चलिए इस समय थोड़ा सा शांत होकर सोच जाऊं, सोच लूं इसको, ये पॉसिबल नहीं है। कभी आप देखिएगा, कभी कुछ मंत्र पढ़िएगा, उसके साथ ही साथ ना आपका दिमाग तो पढ़ रहा है मंत्र, लेकिन दूसरा कुछ चल रहा है अलग से और भी चलता है। इसका कारण यही है, कारण यह है कि हमारे अंदर एकाग्रता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसलिए सम्यक समाधि होना अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा। किसी भी कुशल नागरिक के लिए या फिर जो भी व्यक्ति खासकर बहुत ज्यादा मेमोरी वाला होता है, उसका ये वाला पार्ट बहुत अच्छा होता है, ध्यान रखिएगा, सम्यक समाधि वाला, ठीक है। चलिए प्रज्ञा में देखिएगा, नेक्स्ट है तीसरा सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प।
तो देखिए, पेपर जब सरल होगा तो ये 8 मार्गों के नाम पूछे जाएंगे। पेपर टफ होगा या पेपर जब कठिन होने लगता है तो पूछता है कि सम्यक स्मृति किस स्कंद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कैसे याद करके पाएंगे। सील का मतलब होता है नियंत्रण। आपको 3 चीजों में अपना नियंत्रण रखना है। क्या क्या चीजें? वाक मतलब वाणी, आजीविका मतलब, तो ध्यान रखिएगा आजीविका मतलब क्या होता है? आजीविका वो नहीं होता, आजीविका का मतलब होता है कि जिससे आपका जीवन चल सके, आजीविका। ठीक है, तो जो कमाते हैं आप, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप ऐसा कोई काम ना करें जो आपकी कमाई को बढ़ा दे अचानक से, जैसे कि आप गलत काम करके जो है पैसे 2 नंबरी से पैसा कमा ले। ठीक है, तो सही तरीके से पैसे कमाने को हम कहते हैं सम्यक आजीविका। आपका जो भी काम हो ईमानदारी के साथ हो और उसके आधार पर जो है आप अपना जीवन आगे, लाइवलीहुड जो है आगे चलाएं, तो उसे कहा जाता है सम्यक आजीविका। ठीक है, और सम्यक कर्म क्या है? सही कार्य करना। ठीक है, हमारे जीवन में हमें तो बता दिया गया है, यानी हमारे यहाँ संस्कृति या कल्चर जो हमारी ये होती है, तो कई बार पेरेंट्स आपको समझाते हैं कि बेटा ये गलत काम है, इसको नहीं किया जाता, ये सही काम है, ये किया जाता है ना। तो यही वो 3 चीजें याद रखिए जिसमें नियंत्रण रखने की बात होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सील मतलब यहाँ पर क्या है? नियंत्रण। 3 चीजों में नियंत्रण, एक वाक, दूसरा आजीविका और तीसरा आपका कर्म। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, वाक कर्म आजीविका। ठीक है, क्योंकि वाक बोलने में, ठीक है, नियंत्रण, दूसरा कर्म में नियंत्रण, तो आजीविका में नियंत्रण। ठीक है, अब समाधि की बात करेंगे तो यानी इसका मतलब है शारीरिक व्यायाम या शारीरिक क्षेत्र। तो शारीरिक क्षेत्र जब आपका सही रहेगा तो बाकी सारा कुछ सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, व्यायाम, स्मृति और समाधि। व्यायाम, स्मृति और समाधि किस में आ गया? आपके समाधि में आ गया। ठीक है, और उसके बाद आता है प्रज्ञा। तो याद रखिएगा, ये 2 चीजें हैं। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है, याद रखिएगा, कि जब हम कुछ देखते हैं, ठीक है, हमारा जो दृष्टि है वो कैसा है, यानी कि जब आप कुछ देखते हैं, जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमने जब देखा कुछ, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाते हैं। किसी वस्तु का वास्तविक स्वरूप क्या होता है, तो याद रखिएगा इसी को सम्यक दृष्टि कहा जाता है। ठीक है, यानी किसी वस्तु के वास्तविक रूप को देखना सम्यक दृष्टि है। ठीक है, सम्यक दृष्टि कैसा? अब वास्तविक स्वरूप से क्या मतलब होता है? जैसे कई बार हमें पता होता है कि ये वस्तु जो है हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन उसके बावजूद हम क्या करते हैं, उसका सेवन कर जाते हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं शराब की। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम उसके वास्तविक रूप को जानते हैं लेकिन उसके बावजूद हम उसका उपयोग कर जाते हैं या फिर उसे खरीद लेते हैं, तो कई बार ऐसा होता है, याद रखिएगा। तो सम्यक दृष्टि बोलता है कि हम किसी वस्तु का वास्तविक स्वरूप देख सके, यह सम्यक दृष्टि होना चाहिए। ठीक है, कई बार आपने आपको पता होगा, कई बार हमारे जीवन में ऐसा बहुत समय आता है जो हमारे लिए कामगर नहीं होता है। मतलब हमें पता है कि ये वस्तु कैसा है या सभी चीजें हमें पता होती हैं, लेकिन उसके बावजूद हम क्या करते हैं? चलते हैं, उसी के साथ चलते हैं, है ना। तो ये वास्तविक जो दर्शन है हमारा, याद रखिएगा, वास्तविक दर्शन से कहते हैं, वास्तविक दृष्टि से मतलब है, यानी वस्तु के वास्तविक स्वरूपों को पहचानना, ये सम्यक दृष्टि है। ठीक है, किसी व्यक्ति को पहचानना सम्यक दृष्टि है। ठीक है, आपको पता है कि वो व्यक्ति जो है आपको बेवकूफ बना रहा है, लेकिन फिर भी आप आंख बंद करके चल रहे हो उसके साथ, तो ये गलत है, फिर इसका नुकसान आपको आगे जाके भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो इस अष्टांगिक मार्ग में याद रखिएगा सम्यक दृष्टि। देखिए, गौतम बुद्ध ने अपने अनुभव, अपने ज्ञान को पूरी तरीके से इसमें डाल दिया है, और जीवन में सच में किसी कोई आदमी जब ये 8 बातों को सोच के चलता है ना, तो समझिए उसका जीवन कैसा हो सकता है। वो कभी भी नियंत्रित होकर बात करेगा, वो हमेशा अपने सही कर्म करेगा, आजीविका के आधार पर कभी गलत काम नहीं करेगा, तो एक लाइफ उसका अच्छा हो गया। व्यायाम करता है डेली, स्मृति, ठीक है, यानी उसकी जो स्मरण शक्ति है ना, उसके अलावा जो है समाधि, यानी उसके मन की एकाग्रता काफी अच्छी है, अच्छे पोस्ट पे जाएगा, लिख के ले लीजिए। अगर वो सरकारी नौकरी तैयारी करता है तो अच्छे पोस्ट में जाएगा, क्योंकि उसकी एकाग्रता ज्यादा है, उसकी मेमोरी अच्छी होगी। इसके बाद जो है वास्तविक रूपों का पहचानना। ठीक है, उसके अलावा जो है सम्यक संकल्प। संकल्प का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, कि संकल्प जब हम किसी चीज में नियंत्रण करके जो है किसी को ना करने का संकल्प लें। ठीक है, तो कई बार ऐसा बात होता है जिसमें हम को पता है ये गलत है और हमारे लिए एडिक्शन का काम करता है, लेकिन फिर भी हम बह जाते हैं उसी चीज में। ठीक है, तो वहां पर जो होता है, याद रखिएगा, जिसमें हम संकल्प की बात करते हैं, तो संकल्प का सीधा सा अर्थ होता है कि हम आकर्षण के प्रति अपने आप को क्या कर लें, रोक दें। ठीक है, यानी किसी भी क्षेत्र में जब हमें पता होता है कि आज हमारी जो कल टेस्ट है, परसों टेस्ट है, लेकिन हमारा जो है ध्यान कहीं और लगा हुआ है, तो हमारा जो आकर्षण केंद्र होता है उसके प्रति जो है हम उससे दूरी बना लें, और यही संकल्प हमारा संकल्प होना चाहिए। ठीक है, सभी क्षेत्र में। तो ध्यान दीजिएगा, ये 8 अष्टांगिक मार्ग दिया गया है, जो कि आपके लालसा से दूर होने या फिर दुख से दूर होने का मार्ग बताया गया है, अष्टांगिक मार्ग, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये याद हो गया होगा मुझे लगता है। ये सारे समय जो है ध्यान रखिएगा, 3 स्कंद है, सील, समाधि और प्रज्ञा। ठीक है, सील में नियंत्रण याद रखना है। ठीक है, समाधि में समाधि याद रखना है, शारीरिक समाधि याद रखना है, और
प्रज्ञा में याद रखना दो चीजें, दृष्टि और संकल्प। ठीक है, एक्चुअली प्रज्ञा का मतलब होता है प्रण। ठीक है, प्रज्ञा का मतलब आप यहां पर क्या कर सकते हैं, प्रण रख सकते हैं। तो देखिए, शील, नियंत्रण, समाधि, शारीरिक, और प्रज्ञा मतलब प्रण। तो दो चीजों में प्रण रख लेते हैं। ठीक है, वास्तविक वस्तु को पहचानना और संकल्प करना। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, अब देखिएगा इसके अलावा जो है इन्होंने 10 शील सिद्धांत दिए हैं। 10 शील सिद्धांत याद रखिएगा। तो देखिए, जो व्यक्ति इस 10 सिद्धांतों को मान सकता है वही संघ में शामिल होगा, ये बात कही गई थी। ठीक है, लेकिन कुछ गृहस्थ जीवन वाले लोग हैं जो इस 10 शील को नहीं मान सकते, इसलिए उनके लिए अलग से कुछ बातें, सिद्धांत बताई गई हैं। तो ध्यान रखिएगा, संघ में शामिल होने के लिए कुछ अलग सिद्धांत है और गृहस्थ जीवन में शामिल होने के लिए कुछ अलग सिद्धांत है। तो इसको हम दो अलग अलग चीजों से पढ़ेंगे, याद रखिएगा। पहला, गृहस्थ जीवन में शामिल व्यक्तियों के लिए सिद्धांत और संघिक व्यक्ति या संघ के लिए सिद्धांत। तो सबसे पहले देखिएगा, संघ के लिए सिद्धांतों की बात करेंगे कि ऐसे सिद्धांत, ठीक है, जो भिक्षुओं के लिए या संघ के समय जो है होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले देखिएगा, अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों गृहस्थ को अलग रखा गया इससे। ठीक है, जैसे आप देखिएगा, असमय भोजन न करना, असमय भोजन न करना। ठीक है, और हमारा जीवन कैसा है, समय पर भोजन वाला कोई स्थिति है नहीं। तो गृहस्थ जीवन वाले जो लोग होते हैं कैसे होते हैं, बिना टाइम वाले भोजन वाले। इसलिए जो है याद रखिएगा कि इसको इधर रखा गया है, संघ के लिए रखा गया कि संघ में जो व्यक्ति होगा, भिक्षु जो होंगे, वो कभी भी असमय भोजन नहीं करेंगे। ठीक है, असमय का मतलब बिना समय के। ठीक है, उसके अलावा देखिएगा, दूसरा है आरामदायक शैया का, आरामदायक शैया या बिस्तर, याद रखिएगा। ठीक है, तो शैया का, ठीक है, या बिस्तर का परित्याग करना, आरामदायक बिस्तर का त्याग। ठीक है, तीसरा है आपका सुगंधित वस्तु का त्याग, सुगंधित वस्तुओं का त्याग। मद्यपान, नृत्य गान का परित्याग। ठीक है, मद्यपान और नृत्य गान का परित्याग, और स्त्रियों से सत्सर्ग का परित्याग। ठीक है, स्त्रियों से सत्सर्ग का या संसर्ग का परित्याग, याद रखिएगा। ये भिक्षुओं के लिए याद रखिएगा, संघ में शामिल भिक्षुओं के लिए। ठीक है, मद्यपान, ठीक है, शराब का पान करना। नृत्य या गान का परित्याग, ठीक है, मतलब नृत्य और गान का जो है परित्याग कर देना भिक्षुओं के लिए। ठीक है, कोई भिक्षु है वो नृत्य में शामिल नहीं हो सकता, गीत में शामिल नहीं हो सकता, और शराब नहीं पी सकता, याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर 5 सील दिए गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसे 10 सीलों में 5 सील किसके लिए दिए गए हैं, भिक्षुओं के लिए। ये भिक्षुओं के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, अब गृहस्थ जीवन में अगर आप बोल देंगे कि असमय भोजन नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं, इसलिए उनको अलग रखा गया, याद रखिएगा। तो इनके लिए क्या कहा गया है, याद रखिएगा। बस आपको जो पहले याद था, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, और इसके अलावा है आपका ब्रह्मचर्य। तो याद आ गया होगा आपको ये पांचों। ठीक है, सत्य, कभी झूठ ना बोलना। उसके बाद जो है आपका अहिंसा, हिंसा न करना। असत्य, चोरी न करना। ठीक है, अपरिग्रह, धन संग्रह न करना। और ब्रह्मचर्य का अर्थ यहाँ पर, सॉरी, ब्रह्मचर्य को थोड़ा सा हम यहाँ पर अलग से लिखेंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ब्रह्मचर्य को हम यहाँ पर ऐसा शामिल नहीं करेंगे गृहस्थ जीवन में,
यहां पर शामिल होता है व्यभिचार न करना। ठीक है, व्यभिचार न करना, याद रखिएगा। ठीक है, तो सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और व्यभिचार। तो ध्यान रखिएगा, सच बोलना, हिंसा ना करना, चोरी ना करना, धन इकट्ठा ना करना और व्यभिचार ना करना। ठीक है, मतलब इस व्यभिचार का अर्थ होता है, याद रखिएगा, एक से अधिक स्त्रियों के साथ ना रहना व्यभिचार कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये आपके 5 गृहस्थ जीवन में सील दिए गए हैं, तो 10 सीलों के साथ याद रखिएगा। ठीक है, ये सिद्धांत का पालन करने की बात बौद्ध धर्म में दिया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, इसके बाद जो है कुछ फैक्ट्स अब बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, गृह त्याग क्या कहलाता है? हाँ, गृह त्याग जो है घर छोड़ना कहलाता है, लेकिन घटना क्या है मैंने बताया था इसके बारे में। गौतम बुद्ध से जुड़े घटना। ठीक है, तो मैंने तो आपको प्रतीक चिन्ह बता दिया था, जैसे जन्म कमल है। ठीक है, पढ़े थे आप लोग। ठीक है, उसी में आपको 3-4 बातें और ध्यान रखना है, जैसे कि आपको ध्यान रखना है कि उनका गृह त्याग क्या कहलाता है। हाँ, महाभिष्क्रमण। और दूसरा है ज्ञान प्राप्ति। प्रथम उपदेश और निर्वाण। ये 4 घटनाओं के नाम याद रखिएगा, कई बार जो है ना इनके नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि इनका गृह त्याग क्या है, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति याद रखिएगा, इनकी ज्ञान प्राप्ति जो है इसे कहा जाता है संबोधि। ठीक है, ये बताया था मैंने। इसके बाद देखिए प्रथम उपदेश क्या कहते हैं, याद रखिएगा, तो धम्म चक्र प्रवर्तन इनका पहला उपदेश था, इसे कहा जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, और निर्माण, यानी कि हम बात करेंगे निर्माण की, तो याद रखिएगा बुद्ध की जो मृत्यु है, याद रखिएगा, जो कि हम स्तूप से जोड़ते हैं, इसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण याद रखिएगा, मृत्यु। ठीक है, इसको हम मृत्यु ही लिख देते हैं ताकि ये याद रहे, मृत्यु, महापरिनिर्वाण। तो याद रखिएगा, ये चारों को इसी क्रम से याद रखना है। ठीक है, क्यों? जब आपसे पूछा जाएगा ना कि बौद्ध धर्म के या गौतम बुद्ध के जीवन को सुमेलित कीजिए घटनाओं को, तो फिर ये लिखा रहेगा, ये नहीं लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, अब नहीं लिखा मिलेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा क्या है? तो संबोधि मतलब ज्ञान प्राप्ति है। महाभिनिष्क्रमण जो है, सबसे पहले क्या करेंगे, ज्ञान प्राप्ति के लिए घर छोड़ेंगे, तो महाभिनिष्क्रमण पहले नंबर पर आएगा। दूसरे नंबर पर आएगा उसके बाद क्या, ज्ञान की प्राप्ति, संबोधि। ठीक है, और ज्ञान प्राप्त के लिए तो उपदेश देंगे, तो आएगा धम्म चक्र प्रवर्तन, और अंतिम होगा महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 4 घटनाएं उनके जीवन से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, जब बात करें हम लोग इसके बाद देखिएगा कुछ तथ्यों की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा, एक सबसे महत्वपूर्ण घटना जो आपको याद रखना है इसमें, कि जब उन्होंने घर छोड़ा था तो किसके साथ घर छोड़ा था, यानी उनके साथ कौन कौन बाहर गया था या कौन कौन था साथ में। तो गृह त्याग के संबंध में याद रख लीजिएगा, इनका घोड़ा और सारथी। ठीक है, घोड़ा और सारथी का नाम याद रख लीजिएगा कि इनके साथ जो है गृह त्याग जो है 2 लोगों ने किया था साथ में। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। तो कई बार क्वेश्चन में पूछा था, याद रखिएगा। ठीक है, तो घोड़ा और सारथी 2 नाम याद रखिएगा, कंथक और
चन्ना। कहीं पर ये चरण भी लिखा मिलेगा आपको, लेकिन चन्ना याद रखिएगा। ठीक है, चन्ना जो है इनके सारथी का नाम था और कंथक इनके घोड़े का नाम था, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। अब चलिए देखिएगा, इनसे जुड़े हुए कुछ व्यक्तियों के नाम मैं आपको बताता हूँ, फिर से सुनिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या था, जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जीवन जो है ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो है अलग अलग शहरों में, अलग अलग नगरों में जो है इनका समय बीता। ठीक है, समय बीतने के साथ ही जो है इन्होंने एक संघ का निर्माण किया। ठीक है, उस संघ में जो है सबसे पहले उन्होंने क्या किया, संघ में सभी को शिष्य बनाया। ठीक है, इनके सबसे प्रिय शिष्य का नाम क्या था, आनंद। ठीक है, आनंद जो है इनके प्रिय शिष्य का नाम था, याद रखिएगा। और इसी प्रिय शिष्य के संबंध में आपको तीन बातें ध्यान रखना है। ठीक है, पहला याद रखना है कि आनंद ने ही, ठीक है, निवेदन किया था महिलाओं को शामिल करने के लिए संघ में। ठीक है, तो संघ में सबसे पहले पूछा जाता है कि महिलाओं को जब शामिल करने की बात की गई तो कौन कौन व्यक्ति सबसे पहले शामिल हुआ था, यानी सबसे पहले कौन सी महिला है जो इस संघ में शामिल हुआ था। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है, नोट करके याद रख लीजिएगा इसको। संघ में शामिल प्रथम महिला, किसी को आइडिया कौन है? ठीक है, तो अपनी माता को ही सबसे पहले अपने शिष्य बनाया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सौतेली माता, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, तो ध्यान रखिएगा, प्रजापति गौतमी। ठीक है, आपको मैंने बताया था इनका लालन पालन किसने किया था, मौसी ने। ठीक है, तो प्रजापति गौतमी उनका नाम था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और उसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इनके जीवन में संबंधित है, तो मैं पहले आपको कुछ पर्सनालिटी या कुछ व्यक्तित्व का नाम बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जो गौतम बुद्ध से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए कुछ नाम आप सुने रहिएगा, ताकि कभी कभी ऐसा हो कि गौतम बुद्ध से जुड़े हुए कुछ नामों के बारे में आपको पता हो कि पुरुवेला कौन है ना। आम्रपाली का नाम सुना होगा आपने, स्टोरी में कहीं ना कहीं तो सुना होगा आम्रपाली का नाम, है ना। तो आपको ये जानना है कि इस क्षेत्र में, संघ में कौन कौन शामिल हुआ था और कौन कौन गौतम बुद्ध के जीवन काल से संबंधित है। ठीक है, तो देखिएगा, प्रमुख व्यक्तित्व, हाँ, तो सबसे पहले इनको तो सब जानते हैं, है ना। आम्रपाली भी शामिल हुई थी, अभी बहुत सारे लोग रहेंगे, लेकिन मेनली तो जो वही होता है ना कि जो सबसे पहला है। ठीक है, यही मैटर करता है। अब महिलाओं में क्या होता है, मान लीजिए 200 महिला हैं, तो सबका नाम तो जान नहीं सकते, है ना। लेकिन आपको ये तो जानना होगा कि सबसे पहले और कौन प्रमुख व्यक्ति है वो, तो ध्यान दीजिए कौन है, मौसी हैं, यानी अगर देखा जाए तो माँ ही है एक प्रकार से। ठीक है, क्योंकि उनका लालन पालन वो उन्होंने किया है, तो ये बात तो जानना जरूरी है ना, क्योंकि अगर हम नहीं पढ़े हैं तो सपने में भी नहीं सोच सकते कि पहली शिष्य कौन है ना, महिला शिष्या के तौर पर। तो इसलिए थोड़ा सा आपको यह ध्यान रखना होगा प्रजापति गौतमी के बारे में। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि प्रमुख व्यक्तित्व में ना 4-5, कम से कम 10 कैरेक्टर की बात करेंगे हम लोग, और इन 10 कैरेक्टर के बारे में आपको जानना होगा कि इनके जीवन में ये गौतम बुद्ध से कैसे संबंधित है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले बात आती है किसके बारे में, तो याद रखिएगा, तो जैसे कि चारण या चाड़ या चन्ना, ये जो नाम है याद रखिएगा, ये कौन है, तो इनके जीवन में सारथी रहे हैं, तो याद रखिएगा ये इनके व्यक्तित्व में जुड़े हुए हैं सारथी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद पहले गुरु का नाम आपको पता होगा, बोलना सीख जाइए इसको। ठीक है, अलार कलाम, याद रखिएगा, पहले गुरु। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अलार कलाम बहुत आसान है बोलना, प्रथम गुरु। ठीक है, रुद्रक रामपूत, दूसरे गुरु। ठीक है, रुद्रक रामपुत्र जो है, याद रखिएगा, दूसरे गुरु हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर ये रुद्राता या रुद्र, ठीक है, ऐसे कुछ भी नाम मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। ये नाम बताइए मुझे कि ये कौन है, कौंडिल्य, ये मैंने पढ़ाया है आपको।
कौन किसका शिष्य था? आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो इनके पिता सुद्धोधन जो है एक ऋषि के पास गए हुए थे, ठीक है। तो जब ऋषि के पास गए तो उनका भविष्य बताने वाला कौन था? कौंडिल्य था। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा नाम को। कौंडिल्य जो थे एक ब्राह्मण थे, ठीक है, जो उनका, ठीक है, भविष्यवाणी किया था, याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध के जीवन में, ठीक है। तो याद रखिएगा। जो इनके संबंध में भविष्यवाणी किए थे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा सुजाता का नाम मत भूलिएगा। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, याद रखिएगा, जिनके कारण, ठीक है, इनकी तपस्या भंग हुई थी गौतम बुद्ध की, याद रखिएगा, ठीक है। तो सुजाता जो थे, याद रखिएगा, ठीक है, पुरुवेला के एक सेनानी की पुत्री हैं ये। पुरुवेला जगह का नाम है, याद रखिएगा। तो पुरुवेला की एक सेनानी थे, याद रखिएगा, उनकी पुत्री हैं। और जब कई बार जो है ना इनके बारे में बात की जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जो है जब तपस्या में लीन थे, ठीक है, 5 ब्राह्मणों के साथ जब उन्होंने तपस्या प्रारंभ किया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो तपस्या में जब लीन थे उस समय जो है ना इनके खीर खाकर जो है इन्होंने अपना तपस्या भंग कर दिया था, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है इनको दिग्भ्रमित हुआ और ब्राह्मणों को छोड़कर ये सारनाथ चले गए थे। तब जाकर उन्होंने पहला उपदेश दिया था वहां पर सारनाथ में, याद रखिएगा, ठीक है। तो किसका खीर खाकर अपना तपस्या भंग किए थे? तो ये ध्यान रखिएगा, सुजाता, ठीक है। तो नाम मत भूलिएगा, ठीक है। पुरुवेला के सेनानी की पुत्री, ठीक है। तो ये नाम मत भूलिएगा। इसके बाद आते हैं कौन? इसके बाद है प्रजापति गौतमी। तो इनको तो आपने जान लिया है। तो याद रखिएगा जिनका लालन पालन पोषण करने वाली माता। और कौन है? मौसी भी हैं। और कौन है? पहली शिष्या भी हैं। तो ध्यान रखिएगा ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इनके अंदर है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा देवदत्त। तो देवदत्त कौन है? हाँ, चचेरा भाई, याद रखिएगा। और याद रखिएगा गौतम बुद्ध के प्रारंभिक समय में ना ये बहुत अच्छा था, ठीक है, लेकिन जब संघ उन्होंने बनाया था, याद रखिएगा, तो ये संघ का प्रमुख बनना चाहता था। संघ का प्रमुख बनना चाहता था। तो ध्यान रखिएगा संघ का प्रमुख बनना चाहता था ये, ठीक है। इसी के साथ देखिएगा आनंद। आनंद कौन था? प्रिय शिष्य बोलिएगा, शिष्य नहीं, शिष्य तो बहुत सारे हैं, प्रिय शिष्य इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्यों में कौन है, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, आनंद। जिसके बोलने पर सोचिए ये इतना प्रिय है कि अपने संघ में आपने क्राइटेरिया बना के रखा हुआ है कि सिर्फ पुरुष ही शामिल होंगे, लेकिन जिसके बोलने पर क्या किया इन्होंने? महिला को जगह दिया। इसका कितनी बड़ी बात है कि अपना दिमाग आपने घुमा दिया उसके चक्कर में, है ना। तो आप सोच के देखिए कि कितना प्रिय होगा ये, ठीक है। तो इसी के कहने पर याद रखिएगा महिलाओं को संघ में प्रवेश कराया, ठीक है। तो याद रखिएगा आनंद के कहने पर ही ये हुआ था, ठीक है। इसके बाद आते हैं उपाली। ठीक है, तो 2 कैरेक्टर तो और याद रखिएगा। उपाली का नाम, उपाली, और एक आम्रपाली। ये इस समय जो है ना नगर वधु थी, याद रखिएगा, ठीक है। बाद में ये शिष्या बन गई थी, याद रखिएगा। और ये भी एक शिष्या है, याद रखिएगा, उपाली और आम्रपाली, ठीक है। बाकी कई बार आपने आम्रपाली से जुड़े हुए कुछ तो सुना ही होगा।
ठीक है, कुछ ना कुछ सीरियल तो निकालते ही रहते हैं हमारे जी वाले, स्टार प्लस वाले, सोनी वाले, कुछ ना कुछ। तो आम्रपाली भी एक सीजन चला था, मुझे लगा था कि आपको पता हो इस बारे में। आम्रपाली एक समय था नगर वधु के बारे में कुछ ऐसा जुड़ने को सुनने को मिलता था, है ना। तो आम्रपाली जो है ना, बेसिकली क्या होता था, आम्रपाली जो है सामान्य तौर पर याद रखिएगा कि क्षेत्र में जो है ना, स्त्रियों के लिए जो है इस समय भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन हाँ धीरे धीरे अगर आप ये कह सकते हैं कि सम्मान की बात होती तो बहुत बेहतर ना सही, थोड़ा बहुत सम्मान इस समय जो है स्त्रियों को मिलता था, ठीक है। तो इस समय जो है आम्रपाली जो थी, याद रखिएगा, ये नगर की वेश्या थी इस समय, ठीक है। इसको नगर वधु कहा जाता था। और याद रखेंगे आम्रपाली का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि बाद में जो है ना इसको शिष्य के तौर पर ग्रहण किया था किसने, गौतम बुद्ध ने, ठीक है। तो उपाली आम्रपाली दोनों शिष्य हैं, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा एक सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिसके बारे में बताने जा रहा हूं, और इसका नाम है अंगुलीमाल। सुने इसके बारे में? तो ये अंगुलीमाल जो है, याद रखिएगा, ये एक डाकू है, ठीक है। और इसने क्या किया था, सबकी उंगली काट लेता था ये, ठीक है। और काट करके 99 लोगों की उंगली काट करके गले में सजा के रखता था ये, ठीक है। तो ये डाकू बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब यहां पर सबसे बड़ी बात होती है कि अंगुलीमाल जो है ना अपने 99 उंगलियों को काट करके, मतलब लोगों की उंगली काट करके क्या करता था, गले में माला पहन के रहता था ये, ठीक है। डाकू भी था, लोग खौफ खाते थे इससे। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये जो है ना अंगुलीमाल के पास गए। तो अंगुलीमाल ने बोला कि आप यहाँ से चले जाइए वरना मैं आपकी उंगली काट दूंगा, ठीक है। और मेरा 100वां जो मेरा एक क्राइटेरिया है कि मैं 100 पूरा करने वाला मेरा एम है कि मैं 100 उंगली को पहनूंगा ऐसे करके, ठीक है। तो डाकू ने ऐसा डराया, गौतम बुद्ध डरे नहीं डरे, इस स्थिति में रहे कि इसने मुझे इतना रिस्पेक्ट दे दिया कि मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल दिया। अगर यही कोई और होता तो क्या करता, उंगली काट देता, सीधी सी बात है। एक मनुष्य मिल चुका है उसको और उसकी उंगली काटने के लिए उसको 100वां अपना पूरा करना था, ठीक है। लेकिन जब गौतम बुद्ध इस बात पे सोचते हैं कि इसने मुझे बाहर जाने के लिए बोल दिया, मतलब मेरी रक्षा के लिए संबंधित है, और उसके बाद जो है उनको समझाया गया इस बात से, तो समझाने के साथ ही क्या किया उसने, जो है एक पेड़ का उदाहरण दिया उनको, ठीक है। गौतम बुद्ध ने एक पेड़ का उदाहरण दिया, और उदाहरण देने के बाद यह समझाया कि किसी शाखा को काट लेने से जो है, ठीक है, जब किसी शाखा को काट लिया जाता है तो वो काटा हुआ शाखा नीचे गिर जाता है, पुनः हम उस शाखा को उस पेड़ के साथ नहीं लगा सकते। यानी किसी मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं है कि कोई पेड़ को काटने के बाद उस पेड़ को जोड़ सके। तो जब ये शक्ति नहीं है तो उसे काटने का अधिकार किसके पास है? तो ये वही चीजें जो है कि अगर आप किसी उंगली को काट करके वापस जोड़ सकते हो तो काट लो, मुझे दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर इतनी शक्ति है कि अगर आप उसे काट सकते हो तो उसे जोड़ने की शक्ति भी रखना होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास वो शक्ति है तो इस प्रकार की ज्ञान की बातें करके जो है अंगुलीमाल जो है यहाँ पर घुटने में आ जाता है और बोलता है कि मुझे क्षमा चाहिए, और क्षमा करने के बाद जो है ये वापस, हालांकि स्थिति ये बनती है, याद रखिएगा, कि ये शिष्य ग्रहण हो जाता है, शिष्य बन जाता है, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है कुछ समय के पश्चात, ठीक है। गांव वाले छोड़ेंगे थोड़ी ऐसे ही, ठीक है। 99 लोगों की उंगली तो पकड़ के रखा होता ना। तो ऐसी स्थिति थी, समझिए कि ये डाकू को जो है ना इनका हृदय परिवर्तन कर देता है। कौन? गौतम बुद्ध। नाम याद रखिएगा, अंगुलीमाल नाम है इसका, ठीक है। चलिए, तो ये सारे शब्द मुझे लगता है कि आपको ये नाम याद रहेंगे अब, ठीक है। सारे नाम जो है संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, अब बात करते हैं सिद्धांत, मान्यताएं और शिक्षा, ठीक है। यहां तक गौतम बुद्ध के बेसिक्स आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है। सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया है गौतम बुद्ध से संबंधित, उनके जीवन काल से संबंधित, और प्लस उनकी जितने भी दर्शन हैं उनके बारे में। तो अब उनके सिद्धांतों के बारे में देखते हैं। देखिएगा उनके सिद्धांत क्या थे, उनकी मान्यताएं क्या थी, यानी धर्म को आगे प्रचारित करने के लिए जो है क्या क्या मान्यताएं जो है उन्हें प्रदर्शित की है, इनके बारे में देखिएगा। धर्म से संबंधित मान्यताएं और सिद्धांत, ठीक है। तो धर्म से संबंधित मान्यताएं और सिद्धांत को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कौन कौन सी मान्यताएं हैं इस धर्म में और कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो देखिएगा, मैंने बताया था आपको कि गौतम बुद्ध ये मानते थे कि दुख है, दुख समुदाय है, ठीक है, दुख निरोध है और दुख निरोध का मार्ग भी है, ठीक है। और इसी आधार पर जो है इन्होंने क्या दिया था, त्रिरत्न का सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा।
आपको याद होगा महावीर जैन के द्वारा भी त्रिरत्न का सिद्धांत है उसमें, ठीक है, यहाँ भी त्रिरत्न का सिद्धांत मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो त्रिरत्न का जो सिद्धांत है वो ध्यान रखिएगा कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है 3 जो सिद्धांत दिए गए हैं आपके दोनों धर्मों में दिए गए हैं, ठीक है। वहां भी 3 रत्न है और यहाँ पर भी 3 रत्न है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या क्या है, तो याद रखिएगा, आपने सुना होगा ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बुद्ध, संघ और धम्म, ठीक है। तो ये जो बुद्ध, संघ, धम्म है, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये सिद्धांत क्या है, ध्यान रखिएगा, ये 3 रत्न क्या है, तो ध्यान रखिएगा बुद्ध का अर्थ क्या होता है, तो देखिएगा वे व्यक्ति जो परिश्रम करके जो है ज्ञान की प्राप्ति करते हैं बुद्ध बनते हैं, ठीक है। तो गौतम बुद्ध को बुद्ध क्यों बोला गया, क्योंकि उनका नाम तो पहले ऐसा था नहीं, है ना। तो फिर बुद्ध बोलने का कारण था कि जो अपने कर्मों के अनुसार जो है ज्ञान की प्राप्ति करेगा वो कहलाएगा बुद्ध, ठीक है। इसके बाद जो है उन्हें गौतम बुद्ध कहा गया, याद रखिएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि बुद्ध बनना आवश्यक है, यानी गौतम बुद्ध, यानी कि मनुष्य जो है ज्ञान की प्राप्ति कर लेगा तो उन्हें जो है अपने आप में सभी प्रकार के दुखों से दूर अपने आप हो जाएगा वो, ठीक है। दूसरा क्या है, संघ, ठीक है। संघ का मतलब होता है नियम, ध्यान रखिएगा, किसी भी संघ का अगर नियम खराब होता है, जैसे आपने नोटिस किया होगा कोई भी संघ देख लीजिए, नियम, यहाँ पर संघ का मतलब ऐसा नहीं है कि संघ मतलब कुछ भी आप संघ बना दिए, ठीक है। आरएसएस भी एक संघ है, याद रखिएगा। तो संघ का अर्थात, संघ का मतलब होता है नियमों का पालन करना। तो जो व्यक्ति नियमों का पालन करके एक संघ में बंधा हुआ होता है वो हमेशा दुखों से दूर होता है, ठीक है। और तीसरा होता है धम्म, और धम्म का यहाँ पर क्या है, धर्म। किसी भी धर्म को धारण करने से पहले उसके नियम, ठीक है, को मानना और उसे जो है उसी पे अनुशासित होना धम्म कहलाता है, ध्यान रखिएगा। तीनों जो है यह आधार दिया गया कि मनुष्य जो है इन 3 रत्नों के आधार पर जो है सुख की प्राप्ति कर सकता है, तीनों आधार पर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपके महावीर जैन ने भी 3 रत्न बताए थे, ठीक है, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, ठीक है। और उसी प्रकार जो है आपका यहाँ पर भी बौद्ध धर्म में भी, ठीक है, 3 रत्न बताए गए हैं। तो भूलिएगा मत, क्योंकि आपके एग्जाम में ना बहुत बार पूछा गया है कि किन किन धर्मों में जो है त्रिरत्न सिद्धांत दिए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, जैन धर्म में भी और बौद्ध धर्म में भी, ठीक है। और जनरली जब ऐसा होगा, याद रखिएगा, जहां पर बौद्ध धर्म या जैन धर्म नहीं होगा तो ऑप्शन एक ही दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अष्टांगिक मार्ग किसमें दिया गया है, तो बौद्ध धर्म में। अभी पढ़ा आपने 10 शील सिद्धांत किसमें दिया गया है, बौद्ध धर्म में। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन आंसर ऐसे ही होंगे, तो याद रखिएगा 10 शील सिद्धांत हो गए, अष्टांगिक मार्ग हो गए, त्रिरत्न हो गए और 4 आर्य सत्य हो गए, ध्यान रखिएगा। 5 महाव्रत किसमें दिए गए हैं, जैन धर्म में, ठीक है। यही चीज तो याद करना है आपको और यही स्पीड चाहिए, ठीक है। मेमोरी रिस्पॉन्स कीजिए, ठीक है। अगर जितना ज्यादा फास्ट रिस्पॉन्स करेंगे उतना ज्यादा आपकी मेमोरी में जाएगा वो, ध्यान रखिएगा। 5 आर्य सत्य जो है आपके जैन धर्म में दिए गए हैं, ठीक है। 5 जो महाव्रत हैं वो ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर दिए गए हैं 4 आर्य सत्य, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 4 आर्य सत्य यहाँ पर है, वहाँ 5 व्रत हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, त्रिरत्न दोनों में है, ठीक है। इसी तरीके से चीजों को याद करना है आपको। चलिए आगे देखिएगा, अब अंततः जो है आपको याद रखना है कि बौद्ध की मृत्यु के बाद या गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो है, ठीक है, साहित्यों का संकलन किया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा इससे पहले जो है आपको याद रखना है बौद्ध धर्म की संगीतियां, जैसे उसमें 2 संगीति थी। पहली संगीति कहाँ हुई थी, बिहार में कहाँ, पाटलिपुत्र, हाँ याद रखिएगा। दूसरा कहाँ हुआ था, गुजरात में कहाँ, वल्लभी, ठीक है। कैसे चलेगा, ठीक है, याद नहीं हो रहा है, कैसे चलेगा, इतने सारे नाम अभी मैंने बताया। अभी तो मैंने आपको सरकार का करंट अफेयर नहीं बताया इसमें। अभी सोचिए सरकार ने जो है गौतम बुद्ध से संबंधित जितने क्षेत्र हैं उनको जोड़कर जो है एक पर्यटन क्षेत्र डेवलप किया जा रहा है वहाँ पर, ठीक है, जिसमें कुशीनारा शामिल होगा, श्रावस्ती शामिल होगा, वैशाली शामिल होगा, राजगिरी शामिल होगा। इन क्षेत्रों को जोड़कर जो है सरकार के काम चलना चालू हो चुके हैं। क्या ये आपने पढ़ा था उसमें, जैन धर्म के संगीति में पढ़ा था, अपने अध्यक्ष का नाम बता रहे हैं आप, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि कुछ चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस करना है आपको, है ना। ये बिना याद किए तो नहीं होगा। देखिए
अगर आपने इससे पहले इतिहास नहीं पढ़ा है तो इतिहास से तो फिर लड़ना पड़ेगा, बहुत टफ होता है ये फिर उसके लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपने इससे पहले नाम सुना है, नहीं सुना है, साथ में चल रहे हैं, जैसे कि मैं बता दूं आपको मैं कि अगर आप यहाँ पर आज पढ़ने आए हैं तो कल पढ़ कर आइए पुराना चीज़, ठीक है, तब आज डिस्कस करेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। अगर आज जो पढ़ के जा रहे हैं कल पढ़ कर आइए तो फिर देखिए कल मजा आएगा आपको डिस्कस करने में। क्यों? क्योंकि आप जितना चहक के पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, उतना ज़्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। और जितना ज़्यादा आपको लगेगा कि सर सब सब कुछ बोझ मेरे सर पे डाल दीजिए कि मैं नहीं पढ़ूंगी, ठीक है, आप पढ़ाएंगे तो देख लेंगे, बाकी देखे जाएगा जो होगा। तो ऐसे में क्या होगा, एक समय आएगा जब आपके अंदर ना पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी कि सर कहानी ही सुनाते रहते हैं, जब देखो तब कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं चलेगा, आप पढ़ कर रहिए उसको, ठीक है, चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपको ये याद नहीं होगा, प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, उसके पीछे जूझिए, क्योंकि नौकरी तो ऐसा मिलने वाला है नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नौकरी क्यों नहीं मिलने वाला है तो आपको बता दूं कि नौकरी लेने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है ना। जिस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपके कई लोग तैयार होकर बैठ चुके हैं उसमें, ठीक है। तो ये अगर आपको नौकरी चाहिए तो क्यों चाहिए, या क्या कारण है कि आपको नौकरी दिया जाए। जब OMR सीट में आप गोला लगाते हैं तो गलत लगाते हैं, ठीक है। जब आप जब आप तैयारी कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, तो कैसे नौकरी मिलेगी ऐसे। तो नौकरी पाने के लिए आपको चाहिए कहीं ना कहीं वो क्षमता, वो कैपेसिटी वही दर्शाएगा जो इंसान एग्जाम में अच्छा करके आएगा, ठीक है। तो वो जो करेगा वो पाएगा, और जो फिर गया वो गया, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर आपके पास जो समय है ना वो बहुत कम है, ठीक है, तो ये कम समय का उपयोग करके बस हम क्या करते हैं, क्लास में हम पढ़ रहे हैं, घर जाके मेहनत किए, फिर क्लास में फिर से मेहनत की यहाँ पर, तो ये क्या है, एक रोटेशन मिलता है आपको, रोटेशन मिला और बाकी मैं हूँ ही, आपको बार बार मेमोरी लाने का काम करूँगा मैं आपके अंदर, ठीक है। तो वो तभी हो सकता है जब आप बार बार उसको प्रैक्टिस में लाएंगे, क्योंकि अब देखिए जैसे ही बौद्ध धर्म खत्म होगा, यहाँ से कहानी खत्म हो जाएगी, अब आप राजा रानियों के बीच में पहुँच जाएंगे, इधर की पूरी कहानी ऐसी हो जाएगी कि पूरा साफ हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं आगे पाठ पीछे सपाट, ठीक है। तो ये जो स्थिति आती है ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि फिर ऐसे याद रहेगा कुछ तो सर पढ़ाए थे, ठीक है। तो फिर मैं पूछूंगा सारनाथ तो आपके दिमाग में आएगा स्थूलभद्र, है ना। जब मैं पूछूंगा कुशीनारा तो आपके आएगा दिमाग में श्रावस्ती, ठीक है। ये ऐसा चलेगा, मतलब नाम तो आपके दिमाग में है बट कौन सा कहीं सही जगह पर है वो नहीं आएगा, इसलिए आपको ध्यान देना है। और आपको बता देता हूँ, आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसके बाद ना आप कहीं भी जाइए, मतलब किसी भी नौकरी में जाइए, आपको ना ये 3 सब्जेक्ट हमेशा फोकस रखना ही पड़ेगा। चाहे आप रेलवे में जाइए, चाहे SSC जाइए, बैंकिंग जाइए, किसी भी क्षेत्र में, व्यापम का कोई पोस्ट ले लीजिए, SSC का कोई पोस्ट, कहीं भी जाइए, इतिहास भारत का भूगोल और भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, ये 3 सब्जेक्ट आपके बेहतर नहीं हुए तो कहीं नौकरी नहीं मिलने वाली, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि हर जगह पर यही है, आपके पास ना हमेशा गुजरते रहेंगे। आप पुराने किसी पेपर को उठकर देख लीजिए, आपको इतिहास का क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पर, ठीक है, भूगोल के पेपर मिलेंगे आपको, ठीक है। हाँ, अगर आप पूरा फील्ड चेंज कर देते हैं तो फिर बात अलग है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको ये या सम्मेलन, तो ध्यान रखिएगा जैन धर्म में 2 सम्मेलन हुए थे, ठीक है। एक हुआ, जैन धर्म की बात कर रहा हूं, पहले वो लिखना मत चालू कर दीजिए, मैं कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जैन धर्म में जो है 2 सम्मेलन हुए थे। पहला सम्मेलन क्या हुआ था, तो 4th BC में याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में पहला सम्मेलन हुआ था, ठीक है। और दूसरा सम्मेलन कब हुआ था, तो 6th AD में याद रखिएगा, BC में नहीं, AD में, ठीक है। दूसरा सम्मेलन हुआ था गुजरात के वल्लभी में हुआ था, ठीक है। कुमारगुप्त इसके संरक्षक थे, याद रखिएगा, ठीक है। और देवाधी क्षमा श्रवण जो है इसके अध्यक्ष बने थे इस समय, ठीक है, देवाधी क्षमा श्रवण। और वही याद रखिएगा स्थूलभद्र जो है पहले, ठीक है, पहले संगीति के अध्यक्ष थे। अब वही चीज आपको यहां पर करना है, ठीक है, यानी आपको याद रखना है 4 संगीतियां। तो यहां पर हम बात करेंगे 4 संगीतियों की। सबसे पहला जो संगीत याद रखिएगा, ठीक है, इसको याद करने का मैं आपको थोड़ा सा प्रयास भी कराऊंगा आपको कि किसी तरीके से आपको ये याद हो जाए। तो सबसे पहले देखिएगा 4 समितियों की बात करेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इसमें हमेशा पूछा जाता है कि संगीति में हुआ क्या था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम संगीति, हाँ सभा बोल सकते हैं, सम्मेलन बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये प्लान ऐसा किया गया था, समझिए इसको ऐसा है कि जैसे एक धर्म को ना कहीं देखिए, अभी अभी आप इस धर्म के बारे में ये भी पढ़ चुके हैं कि हुआ क्या, गौतम
जब बुद्ध जो है इनकी मृत्यु जब हो जाती है, तो मृत्यु के बाद जो है ना फिर से जो संघ के लोग हैं, न्यायी जो हैं, बुद्ध धर्म के अनुयायी, ये फिर से प्रमुख बनना चाहते हैं, जिसमें देवदत्त भी आया था, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, कुछ लोग जो हैं ऐसे लोग होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो लोग चाहते हैं कि गौतम बुद्ध के जो सिद्धांत थे वो कभी चेंज ना हो, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं कि इसको सिद्धांत को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यानी कुछ लोग ने बोल दिया था कि गौतम बुद्ध भगवान है, तो कुछ लोग बोलते थे ये पुरुष ही है, यानी इंसान ही है, बस इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। इस प्रकार से दो अलग अलग मत आ जाएंगे, तो ये बनेगा आपका हीनयान महायान। यानी जिस प्रकार से वहां आपने दिगंबर और श्वेतांबर देखा, वही प्रकार जो है बौद्ध धर्म का होता है। यहाँ पर बौद्ध धर्म भी दो भागों में बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दो भाग में बढ़ जाता है, और इस तरीके से जो है अब सभा सम्मेलन करने के बाद जो है ना धीरे धीरे जो है आपको पता चलेगा कि इसी के बीच में बहुत सारी घटनाएं घटेंगी, ठीक है। तो इन घटनाओं को आपको याद रखना है कि इन सभा संगीतियों के या सम्मेलन के आधार पर जो है क्या क्या घटनाएं घटी थी, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि प्रथम संगीति जो समय हुआ था, ठीक है, 483 में, 483 में, याद रखिएगा। फोर 83 में पहली संगीति हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो आप बोलेगा रा वे पाकू, ठीक है, रा वे पाकू, ठीक है। ये चार समितियों के स्थान है, याद रखिएगा, ठीक है, रावे पाकू, ठीक है। अभी आप याद कर लेंगे, याद हो जाएगा आपको। तो रावे पाकू जो है ना एक शब्द है जो आपको बार बार याद करा देगा। कई बार ऐसा होता है ना, हालांकि ये क्वेश्चन तो थोड़े कम पूछे जाते हैं अभी, लेकिन एक समय था जब क्वेश्चन पूछे जाते थे कि बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति कहाँ हुई थी, ठीक है। तो अगर आपको रावे पाकू याद है ना, तो ये याद आ जाएगा ये कहाँ पर हुआ था, इसलिए भूलिएगा मत रावे पाकू को, ठीक है। उसी प्रकार अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार जो है संरक्षणकर्ता का नाम पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो सभी का जो नाम है ना वो आपको याद रखना है, यानी इस समय जो है किसका शासन था इसके बारे में, ठीक है। तो देखिएगा स्थान की बात करेंगे, तो रावे पाकू का राजगृह पहला नंबर, ठीक है, राजगृह। ये सतपर्णी गुफा है, याद रखिएगा। और इस समय जो है शासनकर्ता जो थे, याद रखिएगा, वो थे अजात शत्रु। अजात शत्रु जो है इस समय इनका शासन था। और स्थान याद रखिएगा और सन याद रखिएगा, ठीक है। तो स्थान, शासनकर्ता कौन है अभी इस समय का, अजात शत्रु, ठीक है। तो अजात भी है और शत्रु भी है, याद रखिएगा। अध्यक्ष कौन बना था, याद रखिएगा, महाकश्यप, अध्यक्ष, ठीक है, महाकश्यप, याद रखिएगा। तो इसी समय जो है याद रखिएगा गौतम बुद्ध के उपदेश जो थे, इस समय जो कार्य किया गया था, याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन, संकलन यानी कलेक्शन, ठीक है। तो इस समय जो है याद रखिएगा गौतम बुद्ध के जो उपदेश थे, ठीक है, उनकी जो आइडियोलॉजी थी उसको कलेक्ट किया गया था। इस समय आइडियोलॉजी को कलेक्ट किया गया था। तो किसमें कलेक्ट किया गया था, किसी को आइडिया है, सुक्त सुक्त पिटक, पहला सुना होगा नाम आपने, ठीक है, क्योंकि 3 पिटकों का नाम पूछा था, याद रखिएगा, ठीक है। तो सुक्त पिटक और विनय पिटक, याद रखिएगा। सुक्त पिटक और विनय पिटक जो है, ठीक है, 3 पिटक हैं, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। गौतम बुद्ध से संबंधित या बौद्ध धर्म से संबंधित 3 पिटक हैं, ठीक है। पहला सुक्त है, दूसरा विनय है, तीसरा अभिधम है, ठीक है। तो 2 पिटक को याद रखिएगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इनके पहले उपदेश में या पहले संगति में जो है किसका कलेक्शन किया गया था या संकलन किया गया था, तो सुक्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था, ठीक है। अब दूसरा देखिएगा, दूसरे नंबर पे होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसको याद करने का और एक तरीका मैं आपको बताता हूं। इनमें जो डिफरेंस है ना वो 100 साल का है, ठीक है। तो अगर आपका पहला वाला हुआ है 483 में, तो दूसरा वाला कब होगा, तो दूसरा सम्मेलन याद रखिएगा जो हुआ था 383 में। तो 100 साल का डिफरेंस है, 483 383, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है। अब मैंने बताया था आपको स्थान रा, दूसरा बताया था वे। तो वे का मतलब होता है
ठीक है। अब इस समय जो है आपको यह भी याद रखना है कि शासन को याद करना है कि इस समय संरक्षणकर्ता कौन थे, तो इसको बोलेंगे अका अक, अ का अ क, ठीक है। तो अका अक जो होता है ना, याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट है जो अगर आप एक बार रट जाएंगे ना तो कभी भी पूरे टाइम पर आपको याद आ जाएगा ये कभी भी, ठीक है। तो देखिएगा इस समय जो है ना वैशाली में काला शोक, काला शोक, ठीक है। तो अका अक याद रखिएगा। तो देखिएगा काला अशोक जो है, और इस समय जो है याद रखिएगा सबकामी अध्यक्ष थे, ठीक है, सबकामी अध्यक्ष थे। और साथ ही साथ याद रखिएगा इसी समय जो है दो भागों में बटे थे, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म मतभेद के कारण, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, दो भाग में बटे। किसी को पता है कौन से दो भाग में? हीनयान महायान नहीं हुआ था इस समय। इस समय एक और घटना हुई थी, याद रखिएगा। एक थे आपके स्थावीर और महासंघिक। महासंघिक याद रखिएगा, दो भाग में ये बढ़ गए थे, ठीक है, स्थावीर और महासंघिक, ठीक। चलिए इसके बाद देखिएगा तीसरा, तो 251 बीसी में जो है तीसरा होता है, याद रखिएगा। चले आगे। महासंघिक, तीसरा संगीति जो है ये हुआ था 251 बीसी में, ठीक है, 251 बीसी। अब देखिए मैंने बताया था रावे पाकू, ठीक है, पा का मतलब पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र जो है 251 के समय जो है बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति था, याद रखिएगा यहाँ पर अशोक, ठीक है। पाटलिपुत्र में हुआ था, संरक्षणकर्ता या शासन कौन कर रहा था इस समय? अशोक, ठीक है। और इस समय याद रखिएगा मोगलीपुत्र तीस्त अध्यक्ष थे, मोगलीपुत्र तीस्त, याद रखिएगा, ठीक है। और यहां पर जो हुआ था, याद रखिएगा, अभिधम पिटक का संकलन, अभिधम पिटक का संकलन किया गया था तीसरे सम्मेलन में, ठीक है। मोगली, मोगली, हाँ, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, याद रखिएगा, पहली सदी चतुर्थ संगीति, और ये हुआ था आपका प्रथम सदी में, फर्स्ट वीसी, ठीक है। अब रा वे पा और कु का मतलब होता है कुंडलवन। याद रखिएगा पूछा जाता है कि कौन सा संगीति कश्मीर में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में, ठीक है। और इस समय कश्मीर के राजा कौन थे? कनिष्क, तो इसी के लिए बोलते हैं अका अक, ठीक है, याद रखिएगा कनिष्क। और कनिष्क के समय में याद रखिएगा अध्यक्ष बने थे, ठीक है, वसुमित्र, वसुमित्र, ठीक है, याद रखिएगा अश्वघोष उपाध्यक्ष कहा जाता है, ठीक है। यहां पर होता है इनका हीनयान और महायान विभाजन, हीनयान महायान विभाजन, ठीक है। और विभाषा शास्त्र नामक एक टीका जो है उसका संकलन किया गया था, याद रखिएगा, विभाषा शास्त्र, विभाषा शास्त्र नामक टीका का संकलन, ठीक है, विभाषा शास्त्र नामक टीका का संकलन किया गया, याद रखिएगा।
ठीक है। तो अब बात करते हैं हीनयान और महायान के बारे में। यहाँ तक याद हो गया आप लोग को? ये 4 संगीति तो ऐसे ही याद हो जाएगा। देखिए इसको भूल जाइए अभी क्या लिखा आपने, लेकिन ये याद रखिए कि मैंने क्या बोला। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, संगीति जो है ना बिना किसी संरक्षण के नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। यानी राजाओं के संरक्षण के बिना संगति हो ही नहीं सकता था। अगर आपको सम्मेलन बुलाना है तो राजा की अनुमति लेना जरूरी है। राजा चाहेंगे कि मेरे अनुसार जो है संगति हो, ठीक है। तो राजा का नाम याद कीजिए। सबसे पहला जो संगति हो उसमें राजा का नाम क्या था? अजातशत्रु। दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। ठीक है, ये 4 नाम याद होगा। पहला है अजातशत्रु, याद रखिएगा। तो आपको ऐसे करना है ना, पहले अ आएगा, फिर क आएगा, फिर अ आएगा, फिर क आएगा। ठीक है, तो अ का अक याद रख लीजिए। तो याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि दूसरे नंबर तीसरे नंबर में आप कनिष्क को जोड़ दें। तो ध्यान रखिए कनिष्क का जो टाइमिंग है ना, यानी शासन का टाइमिंग जो है वो 1 BC के आसपास है, यानी कि प्रथम सदी के आसपास है। ठीक है, तो फर्स्ट BC के आसपास जो है इसका टाइम जोन रहा है। तो राजाओं के टाइम जोन को भी याद करिए। जैसे तीसरे BC में या तीसरी शताब्दी के आसपास जो है ना अशोक का टाइम रहा है। ठीक है, इसलिए 251 BC के आसपास आपको ये मिलेगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि पहले नंबर पे कौन है? अजातशत्रु है, दूसरे नंबर पर कालाशोक है, तीसरे अशोक है और चौथा आपका कनिष्क है, याद रखिएगा। ठीक है, अब स्थान को याद कर लेते हैं। रावे पाकू, तो रावे का मतलब, रा का मतलब क्या हुआ? राजगिरी। वै का मतलब क्या हुआ? वैशाली। पा का मतलब क्या हुआ? पाटलिपुत्र। और क का मतलब कुंडलवन, है ना। बस देखिए पा का मतलब और कुछ आएगा भी नहीं। अगर आप बौद्ध धर्म को पढ़ रहे हैं तो बौद्ध धर्म में यही सब नाम है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कुंडलवन को इसलिए याद रखिए, कुशीनारा नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है, कुंडलवन बोलेंगे, क्योंकि कुशीनारा में तो बौद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि कुंडलवन था। और कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में है, ये याद रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था कि चौथी संगति किस राज्य में हुई थी, तो याद रखिएगा कश्मीर राज्य में। ठीक है, कुंडलवन याद रखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा आपको याद रखना है, राजाओं का नाम आपने याद कर लिया, सन को याद कर लीजिए थोड़ा सा। 483 से स्टार्ट कीजिए, 383 पहुंचेंगे, 251 पहुंचेंगे, पहली सदी में पहुंचेंगे। ठीक है, तो पहले याद रखिएगा 483 जो है ना ये वो टाइम है। ठीक है, 483 का टाइम जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस समय। ठीक है, तो 483 में जो है, ठीक है, इस समय जो है शुरुआत होती है, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म की संगतियों का। उसके बाद जो है दूसरी संगति 100 साल के बाद होती है, याद रखिएगा, 100 साल के बाद। ठीक है, 383 में। और उसके बाद याद रखिएगा 251 में, और 251 के बाद पहली सदी में हुई है। ठीक है, एक क्रमबद्ध रूप से चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद देखिएगा आपको याद रखना है कि क्या क्या घटनाएं घटी हैं। तो पहली वाले में क्या हुआ है, तो पहले तो आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि गौतम बुद्ध से संबंधित जितने भी किताबें हैं, ठीक है, उनमें 3 किताबें सबसे महत्वपूर्ण है। पहला सुक्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। ठीक है, सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो सुक्त पिटक और विनय पिटक जो है याद रखिएगा, इसके अंदर क्या दिया गया है, तो इसके अंदर का दिया गया है कि गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं, ठीक है, उन उपदेशों का संकलन किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, उपदेशों का संकलन याद रखिएगा आपके सुक्त पिटक और विनय पिटक में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हुआ, जब दूसरा संगति हुआ तो याद रखिएगा स्थावीर और महासंघिक नामक जो है 2 संस्थाएं बन गई, याद रखिएगा 2 संघ बन गए। ठीक है, मतभेद होने के कारण। ठीक है, तीसरे में क्या हुआ, तो तीसरे में याद रखिएगा अभिधम पिटक का संकलन किया गया। ठीक है, और चौथे में क्या हुआ, याद रखिएगा, तो हीनयान और महायान का विभाजन हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। अब अध्यक्षों की बात कर लें, थोड़ा सा समझिएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अध्यक्षों में जो है ना 3 अध्यक्ष को सबसे ज्यादा पूछा था, याद रखिएगा। ठीक है, महाकश्यप जो है सबसे शुरुआती समय है, याद रखिएगा, महाकश्यप। ठीक है, और दूसरा है सबकामी। ठीक है, महाकश्यप, सबकामी। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके मोगलीपुत्र, ठीक है, और वसुमित्र। ठीक है, ये 4 नाम आपको याद करने हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इनके साहित्य के बारे में। तो इसके साहित्य के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, गौतम बुद्ध या धर्म से जो है संबंधित साहित्यों की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कल का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो इनके साहित्य से संबंधित होगा। अब इनके साहित्य को पढ़ने के बाद जो है आपका बौद्ध धर्म समाप्त हो जाएगा। इस पर मैं 3 बातें, अच्छा साहित्य से पहले एक बात और कर लेता हूं मैं। इससे पहले हम साहित्य से पहले पढ़ेंगे हम लोग हीनयान और महायान में डिफरेंस, अंतर, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, इनको अलगाव क्यों कहा जाता है, हीनयान का विस्तार कहाँ कहाँ है और महायान का विस्तार कहाँ कहाँ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कल का टॉपिक रहेगा हमारा हीनयान महायान, और उसके बाद हम साहित्य, और साहित्य के बाद आपका बौद्ध धर्म समाप्त होगा। ठीक है, चलिए कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। हाँ अंतिम में किया गया था। ठीक है,
आएगा, बिल्कुल आएगा, हाँ। हाँ, अभी मिलिंद पन्हो पढ़ेंगे हम लोग, तो ये आपको समझ में आ जाएगा विभाषा शास्त्र क्या है। ठीक है, मिलिंद पन्हो हो गया, जातक कथाएं हो गई। तो गौतम बुद्ध से संबंधित बहुत सारे ऐसे टीका हैं। टीका तो आपको मैंने बताया था कि इसका मतलब ये होता है कि जब पूरा ग्रंथ जब लिखते हैं ना, उसका कोई एक छोटा सा पार्ट को डिटेल में लिखते हैं, उसको टीका कहा जाता है। ठीक है। हाँ, तो वैक्सीनेशन नहीं है ये, एक प्रकार से समझिए कि ये जो है एक प्रकार का लिखने का तरीका है जिसे टीका कहते हैं। ठीक है, तो टीका बेसिकली क्या होता है कि पूरे ग्रंथ में किसी एक मुख्य बिंदु पर जो है हम पूरा दूसरा ग्रंथ लिख दें, एक बिंदु पर, याद रखिएगा, उसे हम टीका कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ये ग्रंथ है आपका। ठीक है, हाँ, 3 ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, क्योंकि